नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी हैरत अंगेज इंटरनेट घटना पर बात करेंगे जिसने अचानक से इंटरनेट पर आग लगा दी है। एक आम सा बल्कि थोड़ा अजीब सा इंसल्ट आखिर कैसे भारत के जेनजी यूथ के बीच एक इतना बड़ा फिनोमिनन बन गया। चलिए इस वायरल ट्रेंड के हर एक पहलू को डीपली समझते हैं और देखते हैं कि इस पूरे शोर शराबे के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विवादित बयानों में बेरोजगार युवाओं की तुलना सीधे तौर पर कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों से कर दी गई। अब जाहिर है ऐसी बात पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस इतनी अपमानजनक तुलना ने उल्टा एक वायरल ऑनलाइन मूवमेंट को जन्म कैसे दे दिया। गुस्सा होने की जगह इस शब्द को एक हथियार की तरह कैसे यूज किया जाने लगा। ये कहानी सच में काफी दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहले इस वायरल कॉकरोच फिनोमेना को समझेंगे, फिर इस व्यंग्य के पीछे की सच्चाई को, उसके बाद समर्थक और आलोचकों के दृष्टिकोण, इसके छुपे हुए हेल्थ इम्पैक्ट्स और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट तक पहुंचेंगे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, द वायरल कॉकरोच फिनोमेनॉन। आइए सबसे पहले इस मूवमेंट को डिफाइन करते हैं और इसकी शुरुआत को समझते हैं। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आखिर है क्या चीज? एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये कोई मेन स्ट्रीम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसे इलेक्शन में वोट दिया जा सके। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक वायरल सैटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट है जिसे खासकर जेन जी यूथ ने अपना लिया है। हुआ ये कि एक अपमान को एक प्रोटेस्ट आइडेंटिटी में बदल दिया गया, विरोध जताने का एक बिल्कुल नया डिजिटल तरीका। ये बस एक ऐसी पहचान है जो एक पूरी जेनरेशन ने खुद को इंटरनेट पर दे दी है। भाग 2, फ्यूल बिहाइंड द सैटायर। इस व्यंग्य को आग देने वाले सामाजिक और आर्थिक कारण आखिर क्या हैं? द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो इस पूरी लहर के मुख्य कारण एकदम साफ हैं। बेरोजगारी की मार, बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात, सिस्टम द्वारा बिल्कुल अनसुना किए जाने का एहसास। तो यहाँ पॉइंट ये है कि युवा अपनी असली आर्थिक और सिस्टम से जुड़ी निराशाओं को सिर्फ अंदर ही अंदर दबा नहीं रहे हैं, वो उन्हें इस सटायर, इस व्यंग्य के जरिए चैनल कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये नए दौर का डिजिटल तरीके से जताया गया अपना गुस्सा है। भाग 3, सपोर्टर्स वर्सेस द क्रिटिक्स। यहाँ राय पूरी तरह से दो हिस्सों में बटी हुई दिखती है। एक तरफ समर्थक हैं जिनका मानना है कि ये एक बेहद जरूरी प्रोटेस्ट आइडेंटिटी है। उनके हिसाब से ये सिस्टम की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाने और दबी हुई आवाजों को सामने लाने का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक इसे महज मीम पॉलिटिक्स मानते हैं। उनका तर्क है कि ये बस एक इंटरनेट ट्रेंड है जिसमें जज्बात तो बहुत हैं, लेकिन जमीन पर ठोस बदलाव लाने के लिए जो रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर चाहिए वो पूरी तरह से गायब है। और देखा जाए तो दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह काफी मजबूत तर्क रखते हैं। भाग 4, हिडन हेल्थ इम्पैक्ट्स। एक इंटरनेट ट्रेंड और पब्लिक हेल्थ के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सबसे पहले एक तथ्य बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये कहे कि ये पॉलिटिकल सटायर मूवमेंट सीधे तौर पर फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। ये मूवमेंट अपने आप में कोई फिजिकल थ्रेट या वायरस नहीं है। असली ट्विस्ट आता है इसके इनडायरेक्ट असर में, जो सीधा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, इस ट्रेंड के दो पहलू हैं। एक तरफ इसके सकारात्मक असर है, जैसे अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को एक कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास मिलना, व्यंग के जरिए थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होना और बेरोजगारी जैसे सीरियस मुद्दों पर खुलकर चर्चा होना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक असर भी उतने ही गंभीर हैं। इंटरनेट की लत, डूम स्क्रॉलिंग, हर वक्त की एंजाइटी और हाँ, साइबर फ्रॉड का खतरा। नव भारत टाइम्स ने तो यहां तक रिपोर्ट किया है कि पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े कुछ सस्पिशियस कॉकरोच ग्रुप्स के खिलाफ चेतावनी भी जारी की है। तो ये मेंटल रिलीफ और डिजिटल खतरे के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन बन गया है। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड आखिर मेडिकल प्रॉब्लम बनता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक्सेसिव ऑनलाइन एंगेजमेंट से, जहां पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी लोगों को स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है। रात रात भर स्क्रीन देखने से क्या होता है? नींद खराब होती है, यानी स्लीप डिसरप्शन। अब पर्याप्त नींद ना मिलने और लगातार ऑनलाइन बहस की वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है
और अगर ये चक्र लंबा चले तो आगे चल के डिप्रेशन और हृदय रोग यानी कार्डियोवास्कुलर रिस्क का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि एक मजाक से शुरू हुआ ट्रेंड अगर सेहत पर हावी हो जाए तो सच में मेजरेबल फिजिकल नुकसान दे सकता है। भाग 5 द फाइनल वर्डिक्ट। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद असली खतरा किस चीज में छिपा है? इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य समस्याएं निकल कर आती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, करियर और बेरोजगारी की लगातार चिंता और उस स्ट्रेस को भुलाने के लिए सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा वक्त बिताना यानी ओवर एक्सपोजर। असली खतरा उस व्यंग्यात्मक मूवमेंट या सटायर में नहीं छिपा है, बल्कि इन मूल समस्याओं में है। ये सोशल मीडिया ओवर एक्सपोजर धीरे धीरे एक जहर की तरह काम करता है। इसलिए असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इस ट्रेंड के साथ जुड़ाव कैसा है। क्या ये एक सोच समझकर किया गया विरोध है या फिर निराशा को और बढ़ाने वाला एक जुनून? अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या इस तरह का डिजिटल व्यंग भविष्य की सामाजिक और राजनैतिक भागीदारी है या सिर्फ एक और मानसिक जाल? क्या ऑनलाइन एक्टिविज्म सच में लोगों को जागरूक और ताकतवर बनाती है या अंत में ये सिर्फ डिजिटल टॉक्सिसिटी और फ्रस्ट्रेशन के एक ना खत्म होने वाले चक्कर को बढ़ावा देती है? ये जरूर सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा ने इस मुद्दे को एक नए और बेहतर नजरिए से समझने में मदद की होगी।